आज मैं आपको 2005 की क्राइम थ्रिलर फिल्म रिवॉल्वर एक्सप्लेन करूंगा। आगे मारधाड़ है, सावधान रहें और ख्याल रखें। 7 साल की कैद के बाद जुआरी जैक ग्रीन जेल से रिहा हुआ। रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली, एक प्रमुख कैसीनो के मालिक, क्राइम बॉस डोरोथी माचा से पैसे लेने जाते हैं। पॉल की सलाह अनदेखी कर वह जेक को खेल में शामिल करता है। ऊपर जाते समय जेक लिफ्ट लेने से हिचकिचाता है, लेकिन अंगरक्षक याद दिलाते हैं कि 20 मंजिल चढ़नी है तो वह लिफ्ट लेता है। जेक की पहली शर्त चिप टॉस पर होती है, जिसे वह जानबूझकर हार जाता है। वह माचा को झूठी सुरक्षा में फंसा रहा है ताकि शर्त जीत सके। इस बार बिली और जेक जल्दी में हैं, बैग में कैश भरकर निकलते हैं। बाहर जाते समय जैक उन्हें रोकता है और बताता है कि वे खतरे में हैं। मदद की पेशकश करते हुए वह जेक को कार्ड देता है। जेक सीढ़ियों से जाने का फैसला करता है, लेकिन कदम रखते ही बेहोश हो जाता है और गिर जाता है, क्योंकि कार्ड पर लिखा था लिफ्ट लें। जेक को अस्पताल ले जाया जाता है। माचा पॉल अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। 7 साल जेल में रहने के बाद जेक को बदला लेना है। माचा पॉल सबसे अच्छे हिटमैन को काम पर रखता है। अस्पताल में जेक को बताया जाता है कि अभी तक चक्कर आने का कारण नहीं मिला, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। रक्त परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा में बिली घर जाता है और जेक अंगरक्षकों के साथ जाता है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, सभी को गोली मार दी जाती है। वह बच जाता है क्योंकि उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, इसे उठाओ। वह झुकता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर भी मारा जाता है। सौभाग्य से जैक समय पर पहुंचता है और उसे बचा लेता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पाता कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी नहीं चूकता और उसे लगता है कि किसी ने जेक को बता दिया होगा। जैक जेक को एवी से मिलवाता है, जिसने जेक की मेडिकल फाइल देखी है। टेस्ट के नतीजे आ चुके हैं। जेक को एक दुर्लभ रक्त रोग है, जिससे 3 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। उन्होंने जेक को 2 शर्तों पर सुरक्षा की पेशकश की। उसे अपना सारा पैसा देना होगा और उनकी हर मांग पूरी करनी होगी। वे उसे निर्णय के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैस्की बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। अस्पताल में उसे वही परिणाम मिलते हैं, लेकिन जैस्की को लगता है कि लैब को जैक और एवी ने पेमेंट किया होगा। वह अपने डॉक्टर से दूसरी राय लेता है। बंदूक से धमकाने के बाद भी डॉक्टर वही निदान देता है। आखिर जेक मानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उनका सौदा करते हुए एवी बताता है कि वे लोन शार्क हैं और जेक को पैसे देंगे। पहले ग्राहक के पास जाने के बाद एवी जेक से माचा के साथ अपने इतिहास के बारे में पूछता है। माचा के लिए 3 बेवकूफ आदमी काम करते थे, जिन्हें 3 एडीज कहा जाता था। उन्होंने बड़े खेल से पहले अपने कार्डमैन को खो दिया और जैक को बुलाया। जेक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकाया, इसलिए उसे मानना पड़ा। खेल के दौरान अन्य लोगों ने जेक और उसकी मां का अपमान किया। जेक से यह नहीं सहा गया और उसने गोली मार दी। बिजली गई, पैसे गायब हुए और फिर किसी ने उसका नाम लिया और पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोका। उन्होंने उसकी भतीजी को धमकाया और गलती से उसकी भाभी को मार डाला, लेकिन जेक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया था। फिर भी जेक को जेल भेज दिया गया। कई ग्राहकों से मिलने के बाद जेक को एक मोटल में भेजता है। इस बीच माचा और पॉल अपराध के सरगना सैम गोल्ड से मिलते हैं, जिन्हें बिग बॉस माना जाता है। गोल्ड को कस्टमर नहीं मिलते, इसलिए वे लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा से डील करने को तैयार है। वह याद दिलाती है कि गोल्ड को पब्लिसिटी पसंद नहीं और दूसरा मौका नहीं देता। बाद में जैक और एवी को और पैसे देता है। शतरंज खेलते समय जैक से जेल में बिताए समय के बारे में पूछा जाता है। उसे 214 साल या 7 साल की एकांतवास की सजा मिली थी, इसलिए उसने एकांतवास चुना। उसकी कोठरी 2 आदमियों के बीच थी, एक शतरंज मास्टर और एक ठग। वे कभी बात नहीं करते थे, पर सब कुछ जानते थे। जेक की सजा के पहले 5 सालों में वे लाइब्रेरी की किताबों पर संदेश भेजकर बात करते थे। इस तरह जेक ने हर खेल जीतने का फॉर्मूला सीखा। 2 लोग जेल से भागने की योजना बना रहे थे और उसे साथ ले जाने का वादा किया था, पर छोड़ जाते हैं। रिहा होने पर जेक को पता चला कि उन्होंने उसका पैसा लूट लिया और एक नोट छोड़ा, होशियार बनने के लिए होशियार प्रतिद्वंद्वी से खेलो। जेक ने इस सिद्धांत से कई कैसीनों में खुद को अमीर बना लिया। जेक ग्राहकों से पैसे लेता है। अगर वे पैसे नहीं देते तो वह धमकाता है, लेकिन निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाता। इस बीच एवी और जैक एक ट्रक को दीवार को जंजीर से बांधते हैं। वे दीवार तोड़ते हैं और तिजोरी चुरा लेते हैं। इसमें वह पाउडर है जिसका माचा ने लिली से वादा किया था।
जब उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है तो वह पॉल को इसे सुलझाने भेजता है। पॉल ट्राइड किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलता है जो पाउडर देने को तैयार है, लेकिन बहुत महंगे दाम पर। जेक, जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाती है जहां एक्सचेंज होगा। वे गुंडों के बगल वाले कमरे में जाकर दीवार में छेद करते हैं और नींद की गैस इंजेक्ट करते हैं, जिससे माचा और जॉन के आदमी सो जाते हैं। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं और दिखाते हैं कि माचा ने जॉन को लूटा है। कुछ समय बाद जेक को बिली का फोन आता है जो बताता है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि गोल्ड भी उन्हें नहीं छू सकता। जेक को वहां से निकल जाना चाहिए। जेक उसकी बात नहीं मानता और काम पर वापस चला जाता है जहां उसे एक डरे हुए ग्राहक को मारना है। वह मना करता है और एवी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। एवी उसे बेहोश कर देता है। जेक मोटल में उठता है और एवी का कॉल आता है कि वह तीसरे दिन बच गया है। उसे भतीजी और बिली से मिलने के बाद चेकअप करवाना चाहिए। बिली उसे बंदूक देता है। जेक अपने डॉक्टर से मिलता है जो बताता है कि निदान गलत था और जेक ठीक है। वह एवी को फोन कर जवाब मांगता है, लेकिन एवी कहता है कि इंतजार करो। इस बीच पॉल जानकारी जुटा रहा है और जेक का नाम सभी समस्याओं में आता है, इसलिए माचा उसे मारने का आदेश देता है। जब जेक मोटल आता है तो एवी और जैक उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के गुंडे अंदर हैं। वह भागता है पर गुंडे उसके पीछे लगते हैं। वह वहां से भागने में सफल हो जाता है, खासकर जब एक गुंडा खुद फिसल कर मर जाता है। बाकी अपराधी सोचते हैं कि जेक ने मारा है। जेक एवी और जैक से उनके दफ्तर में मिलता है जहां वे गुनाह कबूलते हैं। उन्हें पता था कि जेक ने एडीज के साथ पुराने सौदे की सच्चाई नहीं बताई थी। 3 जोकर जेल से बाहर आने पर उसे मारने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि माचा ने उन्हें निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को सौदा दिया। हर महीने वह उधार का 3% देता था। पहले एक एडी ने सहमति दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने सौदा निभाया तो सभी 4% के लिए शामिल होना चाहते थे। जेक एक एडी को दूसरे के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए उसे कुछ नहीं खोना पड़ा। फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने माचा से उधार लिया, जो एडी के पैसे बनाने वाले में दिलचस्पी लेने लगा। फॉर्मूले से जुआ खेलकर अमीर बनने के बाद जेक ने भाई और भतीजी संग छुट्टी मनाने का समय चुना। इसी दौरान माचा ने पैसे न देने पर एडीज को मार डाला। माचा शानदार रेस्तरां में था जब उसके गुर्गे आए और बताया कि जेक भाग गया है। सॉर्टर ने वेट्रेस बनी जॉन की प्रेमिका को पहचाना, इसलिए वह रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है। हालांकि उसकी बंदूक खराब है और वह चोट पहुंचा सकता है, मार नहीं सकता। मरने से पहले महिला माचा की उंगली पर गोली मारती है। फिर सॉर्टर को लॉर्ड जॉन के पास भेजा जाता है ताकि वह उसे और उसके आदमियों को मार सके। जेक छत पर गोल्फ खेलते हुए जैक और एवी से बात करता है। वे बताते हैं कि गोल्ड है ही नहीं, वह सिर्फ अहंकार और लालच का प्रतीक है। उसका नियंत्रण उन्हीं पर है जो उसमें निवेश करते हैं। जेक को नियम बदलने चाहिए जो उसे नियंत्रित करते हैं। फिर जेक अपना बाकी पैसा निकाल कर दान करता है। माचा के कमरे में जाकर अपने अहंकार से लड़ते हुए जेक माफी मांगता है, खुद को बड़ा अपराधी मानता है और बताता है कि उसने बड़ा अपराध किया है। अपने डर का सामना करते हुए जेक लिफ्ट में फंस जाता है और आतंकित होता है। वह अहंकार छोड़ता है और मुक्त हो जाता है। लिफ्ट काम करने लगती है। जेक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और माचा को बंदूक के साथ देखता है, लेकिन जेक शांत रहता है और माचा को अनदेखा करता है, जिससे माचा गुस्सा होता है। वह पागल है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि लोग उससे क्यों नहीं डरते। वह रोता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे कितना अपमानित किया गया है। अगले दिन पॉल माचा के लिए सभी समाचार पत्र लाता है ताकि वह देख सके कि उसका नाम छपा है। जेक सही था, उसने माचा के नाम पर दान दिया। अब सब सोचते हैं कि कैसीनो मालिक समुदाय की परवाह करता है। माचा खुश है, लेकिन कुछ समय के लिए। पॉल ने बताया कि जेक के पास पाउडर है। पॉल, सॉर्टर और माचा के गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं। बिली अपनी बेटी को छिपा देता है। मिलते ही वे उसे सवाल करने लगते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। वह कहता है कि उसे जेक और पाउडर का कोई पता नहीं है। पॉल के तरीके और भी तेज हो रहे हैं और सॉर्टर असहज महसूस कर रहा है। लड़की की सिसकियां सुनकर वे उसे अलमारी से बाहर निकालते हैं। बच्चे को चोट पहुंचाने से इनकार करते हुए सॉर्टर अपने अहंकार को त्याग देता है और गुर्गों को मारने लगता है, लेकिन गलती से मारा जाता है। इस बीच माचा से लिली मिलने आती है। वह उसे गोल्ड द्वारा भेजी माला लाती है, जो माचा का नाम अखबार में देखकर खुश नहीं होता। लिली कहती है कि माचा का समय खत्म हो गया है और अब उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक और भयानक सच। एवी और जैक पाउडर को माचा के कैसीनो में ले जाते हैं। एवी अंततः शतरंज में जेक को हराकर सच कबूल करता है। वह जैक के बगल की कोठरियों में रहते थे और उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह सच मानने को तैयार नहीं था।
जेक के अनुसार वह उसकी कल्पना थे। दुर्भाग्य से उसके पास इसे मानने का समय नहीं है, क्योंकि उसी समय कैसीनो के अंगरक्षक उसे माचा के पास ले जाते हैं जिसके पास लड़की है। जेक अपनी भतीजी से कहता है कि सब ठीक होगा। माचा यह देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि जब वह बच्ची पर बंदूक तानता है फिर भी जेक को डर नहीं लगता। अपमानित माचा निष्कर्ष निकालता है कि वह जेक को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह बंदूक अपने सर रख देता है और खुद को गोली मार लेता है। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद।